जो हमारी जो किराने से लेकर ये जो पूरी की पूरी पट्टी है, यहाँ पे इकरा हसन जी, अच्छा इकरा हसन जी की जो वोटिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है अच्छा कि और कैंडिडेट जो आते हैं उनको कोई किसी तरीके से कोई भाव नहीं देता है। अच्छा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वे सिर्फ इलेक्शन के जिस तरह के देते हैं ना, बरसाती मेंढक हैं, इस तरीके से चमकते हैं। उसके बाद में कोई इलेक्शन के टाइम ही नजर आते हैं। सिर्फ इलेक्शन के वक्त भी, उससे बाद में कोई नहीं नजर आता है। ऐसा नहीं कि कोई फ़ोन ही उठाते हों। इतनी यहाँ प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि अभी फ़ोन भी उठाते हों। अच्छा लेकिन इकरा हसन जी रात के 12 बजे भी फ़ोन करते हैं ना, कोई ब्याह शादी या कुछ ऐसा भी प्रोग्राम होता है ना, तो तुरंत 1 सेकंड से पहले यहाँ पे खड़ी नज़र आती है। सच कह रहे हो भाई साहब? सच ये इतने इनसे पूछूंगा फिर मैं। हाँ पूछ। आती है भाई साहब इकरा हसन? हाँ भाई आवे। देखा आपने? हाँ अच्छा देखा। अब तो सही कह रहे हो भाई साहब। इकरा हसन जी का माहौल जो है ज़बरदस्त इतना है, अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी वजह से नहीं है, दरअसल उनके जो पापा जी हैं उनकी वजह से है। मुनव्वर हसन जी, मुनव्वर हसन की वजह से है जी। तो अच्छा देखिएगा, मैं बात करूं प्रदीप चौधरी का जो टिकट हुआ है वो इसी भरोसे तो हुआ कि पहले जीत गए थे, दोबारा से फिर जीत जाएंगे, तो इसलिए टिकट दिया है। तो क्या माहौल? देखिए अभी तक के लगभग जितने भी इलेक्शन हुए हैं तो उसमें तकरीबन मान के चलिए आप, अभी तक यहाँ पे कोई जीत नहीं पाया है। हसन परिवार जी जीतता है और लगभग आगे का तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो दीवाने हैं वो नाहिद हसन जी के दीवाने हैं। इकरा हसन जी को तो वे वैसे भी नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, लेकिन नाहिद हसन जी के जो दीवाने हैं वे दूर बैठे हैं, जेल में भी चले गए, उसके बावजूद जाते हैं मिलने के लिए? नहीं, लोग मिलने के लिए जाते हैं किनके पास? नाहिद के पास। नाहिद के पास में बड़े लोग जाते हैं। अच्छा। छोटे मोटे हम लोगों को तो नंबर ही नहीं आता कहीं से कहीं तक भी, जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कुछ ऐसा वैसा काम करते हैं उन लोगों को जरूरत है, गरीब जनता को जरूरत नहीं पड़ती है कहीं कुछ भी। बिल्कुल। बाकी जो छोटा मोटा काम होता है ना, तो वो तो यहीं पे निपटा लेते हैं। भाई कोई लड़ाई भिड़ाई झगड़ा ये वो हो गया, वो थाना चौकी में जाकर निपटा देते हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए वहाँ पे इतनी किसी की सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चुनाव में इकरा हसन निकल रही है। निकल रही नहीं, 100% जो है ना इस तरीके से पड़ी है कि मैं कह रहा हूँ कि 100% जीत है। अच्छा जी। तो प्रदीप जी ने अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य तो करवाए होंगे? एक इतना सा भी नहीं, इतना सा कैसा होता है वो भी नहीं हम कह सकते कि कराया है। अच्छा। सिर्फ कुछ चंद लोग ही उनके दीवाने हैं, सिर्फ में ही कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कुछ काम कराया है। सिर्फ वो भी उनके कैंडिडेट जो छोटे मोटे वैसे हैं, जो उनके से उठने बैठने वाले हैं, सिर्फ वे लोग। नहीं तो जी इकरा हसन जी के ही दीवाने हैं यहाँ पे। चलिए मैं इससे भी पूछ लेता हूँ, क्या नाम होगा भाई साहब? आफ्ताब चौहान। आफ्ताब चौहान जी, क्या लगता है चुनावी माहौल? ये भाई साहब तो इकरा का नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं दूर से दूर तक इकरा जी का नाम चल रहा है। नहीं, प्रदीप चौधरी जीतेगा जी। प्रदीप का चल रहा है? जी बिल्कुल। क्या चल रहा है प्रदीप का? कुछ विकास कार्य करवाए आपके क्षेत्र में? हाँ जी बिल्कुल कराए। क्या करवाया बताइए। एक तो उन वाली सड़क बनवाई जाए, एक थाना बनवा लिया, मैं तो मुद्दत में दिख रही थी बन भी जाएंगी। अच्छा। और एक बिडोली वाली तो हमारी पीढ़ी गुजर गई, वो तो बनने वाली नहीं थी। हाँ। इसी संसद में आवाज़ उठाई बन गई। भाई इकरा हसन की तो हवा भी नहीं है कहीं भी। कहाँ है भाई साहब कैसी बात? पहले भी 1 लाख से ऊपर से आ रही थी, 1 लाख के करीब आ रही थी वो अरब के भी, अब का इससे भी ऊपर आ रही ये जो सड़क ठीक है? दी है, हाँ एक मिनट। ये जो सड़क दी है, इनसे आप लोग ये पूछिए किसने दी है। हाँ भाई साहब बताइए। ये भाई जो आई है ना, ये क्या नाम लेकर है, हमारे इलाके में जब बाढ़ आई थी ना तो बाढ़ग्रस्त इलाका कहलाया गया था, तो उस वजह से ये केंद्र सरकार से ये सड़क आई थी। ठीक है, और कम से कम ये मान लो कि हमारी पैदाइश से पहले वो बिडोली वाली सड़क टूटी हुई थी। आज अगर किसी ने विकास करा वहाँ पे तो बीजेपी सरकार ने करा, किसी ने नहीं। संसद में आवाज़ उठाई थी, प्रदीप चौधरी ने उठाई थी इसकी। अच्छा। हाँ, जब जाके सड़क भी नहीं थी यहाँ से, जब जाके प्रधानमंत्री आवास योजना चारों तरफ के चौसाने के सड़कें बनी है, इसके अलावा और क्या बना है? क्या सड़कें बनी है, इसके अलावा क्या बना है? भाई बिजली महकमे में बहुत अच्छा होगा। बिजली आपके यहाँ कितनी बिजली आती थी पहले? हमारे यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे मुश्किल से बिजली आती थी। बैटरी लगाते थे, उसको चार्जिंग करते थे, ले भाई जुगाड़ कर रखा था, मतलब ऐसे वैसे। अब जो है ना 18-20 घंटे बिजली आ रही है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था कहाँ से हो रही है? सही है। वो तो चलिए नहीं, वो तो चलिए ठीक है, सरकार की बात नहीं है, प्रदीप की बात चल रही है कि प्रदीप जी अपने लेवल पे क्या विकास कार्य करवाए।
प्रदीप ने भाई देख जो बात है, सरकार है बीजेपी की, ठीक है, जितने विकास हो रहे बीजेपी की सरकार से हो रहे। और प्रदीप की बात है, प्रदीप ने मतलब के ये मान लो कि 80% जनता प्रदीप से खुश है। ना उसको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उसकी कहीं मारदाड़ है, ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है भाई। भाई। नाहिद हसन का कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जब भी जेल में छुटकाया था वो। बताओ तो सही, इकरा हसन जी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बताओ आप। नाहिद हसन का है ना, नाहिद हसन का फिलहाल बता दो आप क्या रिकॉर्ड है, फिलहाल क्यों नहीं है? बताओ क्या है। उस पर 1000 केस होंगे दर्ज भाई। ये तो वो आजम खां है, आजम खां है, बकरी चोरी का इल्जाम तक के लगा के उस पर 82 मुकदमे लगा रखे। आजम खां किसकी आजम पार्टी खां। का है? अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, इकरा हसन को कितने चाहते हैं यहाँ पर? इकरा हसन को चाहने वाले आजम खां किसकी पार्टी का था? पहले जितनी पार्टी थी ना सारी चोर थी, ठीक है। भाई साहब क्या ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं अब है। तो बीजेपी है भाई, बीजेपी में दिखा दे कहाँ से क्या हो रहा। अब दो लोगों ने प्रदीप के बारे में अच्छा बोला है कि वो सही है, तुम और से भी पूछ लेता हूँ भाई साहब कौन सही है? मेरी बात सुन, इन्हों कह रहे ना केस किस पे नहीं है, किस पे नहीं, केस किस पे? ऊपर से ले गए नीचे तक की। प्रदीप चौधरी केस बता। अरे प्रदीप क्यों कह रहे हैं ना, केस की बात करें ना, केस तो सब पे ही है आज के दौर में, ज्यादातर ऊपर से लेके नीचे तक है। मेरे पे नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी है मैं। किस पे है भाई यहाँ केस बताइयो? किसी पे भी नहीं है। कौन बता दे? हमारे पे नहीं, अच्छा तेरे पे ही होगा, हमारे पे कोई नहीं। भाई इस भाई पे होगा। और पे भी है, इस पे है। तो भाई साहब आप तो यार इकरा की बता रहे थे, इकरा जी यहाँ से हवा दूसरे हैं जो कुछ नहीं मिलेगा, इकरा का बढ़िया ही है, तो प्रदीप को बढ़िया बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए विपक्ष पक्ष ये तो चलता रहता है। अब दो लोग इधर से भी कहेंगे, हालांकि देखो दोनों मुसलमान हैं, जबकि इकरा हसन जी के वो फेवर में बात करनी चाहिए थी क्योंकि कैंडिडेट मुस्लिम है, लेकिन ये उसके बावजूद भी हम करेंगे विकास के ऊपर बात, हम क्यों करेंगे? है भाई, विकास जहाँ हो रहा है उसके बाद होनी चाहिए। जातिवाद में इन्होंने बात नहीं करी। मैं इस बात में मैं खुश हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो हवा है वो 2 दिन के बाद पता लग जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 2 लाख के करीब जीतेगा। 2 लाख के करीब हाँ। आए हैं आप लोगों से मिलते हैं कभी? मिलते हैं 2-4 दिन में प्रोग्राम लेंगे, जब देख लिए भाई यहीं पे अपने घर पे लेंगे ये प्रोग्राम लेंगे। लेकिन इकरा हसन जी का जो प्रोग्राम होगा उनका भी प्रोग्राम देखना और इकरा हसन जी का भी प्रोग्राम देखना। इकरा हसन जी का जिस टाइम प्रोग्राम होता है ना, तो मैं ये कहता है इतना जो बच्चा है ना वो भी इकरा हसन जी का नाम लेता है, छोटे बच्चे। और जो लेडीज है, आगे बोलो भाई, जो लेडीज है, लेडीज उनकी दीवानी है। एक लेडीज उसकी दीवानी है। यहाँ का बच्चा दीवाना बता रहे हैं। दीवाना इस तरीके से दीवाना है जिसकी कोई हद नहीं। प्रदीप चौधरी का हमारे बड़े आज तक वोट देता है, हमने वोट दे लिया, हमारा ने बता कौन सा विकास करा, हमें एक विकास गिनवा दे तू, हमें हमारा काम MP बनाइए तो सही भाई साहब, विकास तो एमपी तो बस मसन भी तो रही यहाँ से, हर 3 बार विधायक ने दर्शन ले लिया, बताओ हमारे गाँव में कौन सा रोज यहाँ रहा वो, हमें एक बार गिनवा दो कब आया वो। भाई साहब इसकी शिकायत है ये रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं, तुम दिन में 12 बजे बुला के दिखा दो उसे अगर वो आ जा। फोन भाई साहब देखिएगा, शिकायत कर रहे हैं, आते नहीं है। देखिए ये एक आदमी जिस तरीके से कुआं होता है ना, कुएं में जो मेंढक होते हैं उन्हें बाहर की दुनिया रास नहीं आती है, वो कुएं में ही रहना पसंद करते हैं। वही कुछ लोगों का यहाँ का काम है और रहना ही वे वही चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है ना हमारा। सुनो हम कह रहे अच्छा है, सभी अच्छा है, हम बुरा नहीं कह रहे किसी को भी।